ही सिविल सर्विसेज करना है. The graduation did not impact you. But a lot of people told me कि आप IIT से नहीं हो, IIT में लाखों बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, they are more capable than you. Why will you get selected? I never used to doubt myself. कभी कभी होता था, ऐसे फेजेस आते थे जब लगता था कि सही बात है यार, जब वो ऑलरेडी एक कंपेटिटिव एग्जाम क्लियर कर चुके हैं तो दूसरा भी कर लेंगे. How do I stand a chance? But you do stand a chance. That's what I want to tell you. There was a person preparing with me. He was from a very reputed IIT. He got All India rank 400 in IIT exam. But he could not clear UPSC in 6 attempts. So there's a lot more than just being from a particular institution. So don't go by what people say. अपनी सोच डेवलप करो, अपना विजन डेवलप करो, अपना करियर पाथ खुद बनाओ and surround yourself with people who have positivity in life. बहुत कम बेनिफिट्स मिलेंगे आपको लाइफ में. Surround yourself with those people. Those people are your parents, your siblings, some of your family members and some of your close friends. वही है जो आपके शुभ चिंतक है, आप उनसे सराउंडेड रहें एंड ऑलवेज मेक श्योर कि कोई भी नेगेटिव बात आपको इतना इम्पैक्ट ना करे कि आप अपना गोल फॉलो करना छोड़ दो. So that is my second advice. Believe in yourself and always be surrounded by positivity and positive people. The third thing that is the most crucial is the hard work. अब सब कुछ गोल डिसाइड हो गया है, खुद में विश्वास भी है, अब काम करने की बारी है. Third thing is having a plan in life and having a systematic plan to achieve your goal. आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए, आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए and very little things they make up a huge plan. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्पेस साइंटिस्ट बनना है, आज ही से आपको घर जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखने चाहिए स्पेस साइंस के बारे में. यू शुड लुक फॉर मैगजीन्स की स्पेस साइंस पे कौन कौन सी मैगजीन्स हैं, मैं क्या पढ़ सकता हूँ एंड हु ऑल सक्सेसफुल स्पेस साइंटिस्ट करियर पाथ यू नीड टू फॉलो. इस तरीके की चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी अभी से, तब जाकर कुछ अचीव होगा. एंड इट्स नॉट लाइक यू गिविंग अप ऑल योर लाइफ. ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ सैक्रिफाइस करके सिर्फ स्पेस साइंस में लग जाओ, नहीं. बट दिन का आधा घंटा, 1 घंटा, मे बी 2 घंटे, जितना आप निकाल पाओ, यू शुड कीप दैट आउट फॉर योर इंटरेस्ट. जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप उसमें ज़रूर डिवोट करें अपना कुछ कीमती समय. एंड दैट इज हाउ यू विल अचीव योर गोल. इट इज़ अ वेरी गुड सेइंग दैट ब्रिक बाय ब्रिक आई विल बिल्ड दिस कासल. एक एक ईंट लगा के घर बनता है, एक महल भी बनता है. दैट इज हाउ यू अचीव योर गोल. तो दिस इज माई ब्रॉडर एडवाइस फॉर यू. जो भी मैंने अभी तक प्रेपरेशन की है, अभी यहाँ तक पहुँची हूँ, I think this is what I gathered from it and this is what I wanted to share with you all. So thank you so much and wishing you all the very best. When you first time gave the exam, what was your experience? When I first time gave the exam, I could not qualify the exam. In my second attempt, I qualified the exam. तो मेरे लिए एक learning experience था. I missed it by 1.5 marks. तो मुझे यह realize हुआ कि capable तो हूँ मैं, but maybe I was not confident enough. So I worked on my confidence and I worked on revision. Revision gave me confidence. I realized I could do it. तो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे फेलियर से यही था कि शायद कॉन्फिडेंस की कमी है. एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन और कॉन्फिडेंस के साथ टिक किए होते तो क्लियर हो जाता है. तो समटाइम्स यू रियलाइज आफ्टर फेलिंग कि आप में क्या कमी रह गई. दैट वाज माय लर्निंग लेसन आफ्टर माय फर्स्ट अटेम्प्ट. रियली आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई होप कि आप सभी आगे चलकर बहुत सक्सेसफुल हैं. आज मैं एड्रेस करते समय बस एक एडवाइस देना चाहूँगी जो मुझे लगता है मुझे बेनिफिट किया था अपनी जर्नी में. पहली चीज़ जो है जो हम सभी को बहुत क्लियर होनी चाहिए लाइफ में, स्पेशली इस स्टेज में जब आप क्लास 10th में हो या 12th पास कर रहे हो, एक ड्रीम होना चाहिए अपना. यू शुड हैव अ विजन इन लाइफ. किसी को एंटरप्रेन्योर बनना होगा, किसी को स्पेस साइंटिस्ट बनना होगा, किसी का मन होगा कि पॉलिटिक्स में जाकर देश सेवा करें या सिविल सर्वेंट बने. दैट क्लैरिटी शुड बी देयर. अगर आपको एंटरप्रेन्योर भी बनना है तो क्या पैसे कमाने के लिए बनना है या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बनना है? दैट क्लैरिटी शुड बी देयर विद यू. वंस यू हैव दैट क्लैरिटी देन ओनली यू कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल. तो सबसे पहला स्टेप है कि आप बहुत क्लियर हो कि आप जीवन से चाहते क्या हो. वंस यू हैव दैट क्लैरिटी यू कैन एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शंस जो उस फील्ड में अवेलेबल है. हाउ मेनी ऑफ अस हियर हैव गोल्स एंड क्लैरिटी सेट? ऑलमोस्ट 80% है हम में से जिनके पास एक क्लियर गोल है, एक क्लियर विजन है लाइफ में. एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू क्योंकि सबसे डिफिकल्ट स्टेप यही होता है. इस स्टेज में हमें पता ही नहीं होता है कि हमें जीवन में करना क्या है. हम कंफ्यूज होते हैं, कई लोगों से पूछते हैं क्या करना है क्या नहीं करना. बट इट शुड कम फ्रॉम विदिन. ये अंदर से आपकी आवाज़ आनी चाहिए कि मेरा क्या अलाइनमेंट है, मेरी क्या थिंकिंग है, मेरी वैल्यूज़ क्या है और मेरा पर्पस क्या है लाइफ का.
जब ये सारे गोल्स और पर्पसेस अलाइन होते हैं तभी आपका विजन क्लियर होता है. सो आई होप ऑल ऑफ अस आफ्टर टुडे विल बी एबल टू मेक अ क्लियर चॉइस कि हमारा जीवन में गोल क्या होगा, ड्रीम क्या होगा. दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू बिकमिंग सक्सेसफुल इन लाइफ. सेकेंड स्टेप इज बिलीफ. बहुत मेडअप बातें लगती है, बहुत क्लीशे चीज़ें लगती है सुनने में, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन वनसेल्फ. अगर आपका खुद में बिलीव ही नहीं होगा, आधी चीज़ें ऑफ ट्रैक चली जाएंगी. देयर इज अ सेइंग व्हिच गोज बाय, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफवे देयर. आपका काम आधा % हो गया है, 50% आपका काम हो चुका है अगर आपके अंदर ये दृढ़ संकल्प है और बिलीफ है खुद में. थैंक यू प्लीज सिट डाउन. अगर आपके अंदर बिलीफ है तो आपका आधी जर्नी पूरी हो जाती है. अदर हाफ आपको अपने हार्डवर्क से, अपनी कंसिस्टेंसी से, परसिवरेंस से पूरी करनी है. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना गोल सेट करने के बाद वो है हैविंग बिलीफ इन योरसेल्फ. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.